वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र और फजल और करम के साथ। जी आज का करते हैं व्लॉग शुरू। ये देखें मियाँ साहब ने क्या किया है, बच्चों के लिए कट्ठी पेंसिलें लेकर आए हैं और साथ में ये रेज लेकर आए हैं। ये देखें, ये रेज है उनके लिए और ये पेंसिलें, ये देखें अच्छे वाली हैं। खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये है जी पेंसिलें और एक निकालते भी है। ये देख इसके ऊपर क्या बना हुआ है। अच्छा इसके ऊपर ये जाता भी है वापस, क्या हो गया है। हाँ इसके ऊपर ये बालू बने हुए हैं। तो ये इकट्ठी लेकर आए हैं। बच्चों को जो है ना दूसरे तीसरे दिन देनी पड़ती हैं। वो दुकान से लेने जाते थे तो मियाँ सब इकट्ठी लेकर आ गए हैं। और इधर मरियम जो है वो काम कर रही है। गाइस आज मैं बना रही हूँ घर पर आटे का शीरा, और इसको शीरा कहते हैं। और इसके शीरे के लिए हमने पानी रखा है, 1-1.5 प्याली पानी की है और इसमें गुड़ डाल दिया और ऊपर ये उसकी चाशनी बांधी है। और अब मैं इसे फ्राई पैन में लूँगी आटा, और आटे को देसी घी में बनाएंगे। और सर के लिए ये बहुत अच्छा होता है और सेहत के लिए भी। सर्दियों में अक्सर लोग ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी अम्मी का टोटका है। और हर जो है ना क्या है कि जी इसको ना खा इसलिए खाते हैं क्योंकि जो आपके साल में दर्द होती है और आपको कमज़ोरी महसूस होती है, जिन बहनों के कुछ चीज़ को यानी कि घर में अच्छी खुराक नहीं मिल सकती, वो इसी तरह आसान और सस्ता टोटका है। और ये घर घर बना कर ये खाएँ तो उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा सही फ़र्क आएगा। सबसे पहले जला लेते हैं चूल्हा, और इधर हम चाशनी रखी हुई है और नीचे से करें चलो। हाँ तो अब ये देखें मैं आटा लेकर आई हूँ, मट्टी से ही लेकर आई हूँ क्योंकि जो आटे वाला वो डिब्बा है उसमें वो पेड़े रखते थे तो इसमें कोई चीज़ ना आ जाए, इसलिए मैंने उधर नहीं वो लिया आटा और इधर हमने ये आटा लिया है। और इस आटे की हम करेंगे अच्छे से बुनाई। और आपको पता है ये जो आपको हम ये टोटका बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सेहत के लिए, क्योंकि इसमें ये देखें देसी घी डालूंगी मैं। और आटे में तो वैसे भी वो क्या कहते हैं ना ताकत होती है, तो जो कमज़ोर मेरी बहनें और बच्चे हैं उनको देना चाहिए। ये बच्चों के भी लिए अच्छा है और बूढ़ों के लिए भी अच्छा है, बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गों को भी दें तो उनमें भी जान आ जाएगी। तो ये कभी कभी हमारी अम्मी बनाया करती थी और हम भी खाया करते थे, लेकिन कुछ लोग तो हलवे को जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये भी मेरी अम्मी को भी किसी ने ना बताया था, तो अम्मी इसलिए हमें बना कर ना दिया करती थी। नहीं इसको तो ये देखें मैंने ये देखें कि माशाल्लाह कितना इसमें देसी घी डाला है और इसको पानी की तरह ये देखें पतला कर लिया। घी इसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया मैंने, क्योंकि घी का ही तो असर होना है। और जब आपकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो, आपको कमज़ोरी फील हो रही हो, तो आप ऐसा ही कर लिया करें। ये बहुत ही आसान है और घरेलू टोटका है, यानी कि ये आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही ताकतफुल, ये पावरफुल जो है ये मेरा टोटका है। और ये देखिए इसी के साथ ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया आटा हमारा, तो अब हम इसमें जो है ना वो चानी वो डाल के इसके एक खास क्या रखे कि इसकी गुठलियाँ ना बने। और कुछ लोग इसमें पता क्या करते हैं, इसमें ना वो क्या कहते हैं सूंड जो होती है वो सूंड भी डाल लेते हैं। सूंड डाले ना तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो जिनको गर्म सर्दी ज़्यादा लगी हो वो गर्म भी सूंड जो गर्म होती है, गर्मी चाहिए जिस्म को, तो वो सूंड डाले। और हमें नहीं चाहिए थी तो हमने नहीं डाली, क्योंकि ये देखें हमने इसमें देसी घी ऐसे डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे जो वो चाशनी है। इतना ज़्यादा गर्म है ना तो ऐसे जल जाता है। सेक लग गई है। देखिए हमने इसमें चाशनी डाल दी है और इसको हम और ज़्यादा करेंगे। इसमें मैं सोच रही थी कि ये गुठलियाँ ना बने,
तो इसलिए ना मैंने अभी थोड़ा डाला है। अब मैं ज़्यादा चम्मच डालूंगी। चलाते रहे ना तो फिर नहीं वो हाँ, बनती। चम्मच कौन हलाए, अब मेरे हाथ इतने हाली नहीं है। नहीं वैसे कह रही मैं, वो हाँ फिर नहीं बनती। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा इधर। कंप्लीट। और ये वैसे है तो आसान, इसमें आप चाहें तो आप जो चीज़ यानी कि डाल सकते हैं खाने पीने की, जैसे मूंगफली होगी, जैसे बादाम, किशमिश। ठीक है, अब हम इसको जलाएंगे, चूल्हा इसके नीचे बंद, इसलिए कि ये चल क्यों नहीं रहा। चलो अब हम इसकी हल्की सी आंच ही रखेंगे, क्योंकि ये आराम से पके और मज़े मज़े का पके, तो बच्चों को भी देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ज़हन इसका तेज़ करता है, ये ज़हन को तेज़ करता है, दिमाग को। और शहरोज़ अमन को भी अच्छा है, क्योंकि सर्दी वगैरह बच्चे को अगर ज़ुकाम भी लगा हो ना, फ्लू वगैरह, तो फिर भी ये बच्चों को दे दें तो बच्चों के लिए अच्छा है। कोई इसका नुकसान नहीं है, ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। ये देखें अभी ना कुछ लोग ऐसे भी पी लेते चाय की तरह, थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ बन गई, क्योंकि मैंने इसमें ना वो चम्मच नहीं ना चलाया, मैं तो चल वो जो है चाशनी वो उसको भून रही थी ना, तो इसलिए। तो अब मैं बच्चों को दूंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही ये शीरे पर थी। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में और नए व्लॉग में। दुआ में याद रखना, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।